आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप लोहरा, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होने के नाते आप सभी से एक सेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो सेशन है इसका शीर्षक रहेगा SWOT, स्वॉट एनालिसिस। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्वॉट है क्या। ये एक्चुअल में 4 लेटर से मिलकर बना है। पहला लेटर S, ये कहता है स्ट्रेंथ। सेकंड लेटर W, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वीकनेस। थर्ड लेटर O, ये रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी को। एंड फोर्थ वन इज T, दैट इज थ्रेट, द। तो हमारे जीवन में ये 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, हमारी ताकत। सेकंड वीकनेस। थर्ड अपॉर्चुनिटी। एंड फोर्थ थ्रेट, डर। इनका आपस में जो संतुलन है वो अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी बिगड़ जाती है, और अगर ये संतुलित हो तो जिंदगी संभल जाती है। और आज का सेशन हम खासकर बच्चों के लेके आए हैं, तो मैं इसे छात्र जीवन से जोड़ना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अगर ये अपना पहला लेटर S पे फोकस करें तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ब्रह्मांड की ताकत के समान है। अपार क्षमताएं हैं इनमें। इन्हीं में भविष्य के वैज्ञानिक हैं, इन्हीं में भविष्य के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, देश के नेता हैं। हर तरह की जो ताकत है वो इन बच्चों के अंदर है। लेकिन इस ताकत को अगर वो ना पहचान पाए तो ये उनकी एक वीकनेस होगी। अपने अंदर की क्षमता को ना जगा पाए तो ये वीकनेस हावी हो जाएगी। यानी पहला लेटर S है, उसका बैलेंस डाउन चला जाएगा और वीकनेस हावी हो जाएगी। उस स्थिति में संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। बच्चा स्कूल में आया है, पढ़ने के लिए आया है, तो सबसे पहले बच्चे को पढ़ने की जो सीटिंग है, पढ़ने का जो वो टाइम देता है, वहाँ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए उस टाइम को बढ़ाए। जो पढ़ रहा है उस दौरान जो दिमाग की क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एक्टिवेट करें। उस दौरान वो ये समझे कि उसे जीवन में करना क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस क्यों को पहचाने तो ये हमारी स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो जाएगी। सेकंड लेटर है W, दैट इज वीकनेस। वीकनेस को पहचान लेना, किसी को पता लग जाए अपनी कमजोरी का, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वो उसे दूर करती, अगर पता लग गया कि ये तेरी एक कमजोरी है और उस कमजोरी को फिर भी साथ लिए ढो रहे हैं, तो उस कमजोरी से डर रहे हैं, वो फोर्थ लेटर T पे चला जाएगा, थ्रेट पे। तो यहां मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जो थी स्ट्रेंथ, बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। वो ये समझे कि ये जो बुक्स हैं, इन बुक में जो शब्द लिखे हैं ये सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं है, ये
प्रश्नों के उत्तर जब उनके दिमाग में मानसिक ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ उसके समझ में आ जाएं, उसकी स्किल में कन्वर्ट हो जाएं, उस दिन ये लाइफ बदल देंगे। तो मैं एस और डब्ल्यू में जो समझाना चाह रहा था, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, यानी बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को, और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को पहचाने, कमजोरी को हावी ना होने दे, स्ट्रेंथ को बरकरार रखे और मजबूत करे और ताकत के साथ ग्रो करे। तो ये इन दोनों का जो सामंजस्य होगा, ये मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे आर्थिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। अब मैं नेक्स्ट लास्ट 2 लेटर पे जाता हूं, ओ एन टी। ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, मीन्स अवसर, मौका। यहां अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन उस मौके पे चौका कोई कोई लगाता है। कहीं कहीं आपदा ही अवसर बन जाती है। वो आपदा अवसर बनी नहीं, उस आपदा को भी लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ग्रैब कर लेते हैं। ऐसा ही हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी ये गर्मी की छुट्टियां थी, 30 दिन थे। इन 30 दिन की जो अपॉर्चुनिटी थी, आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते थे। आपको जो होमवर्क दिया गया, उस होमवर्क को पूरा कर सकते थे अगर इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करते। लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी को बेकार में जाने दिया, तब आपकी सेकंड लेटर पे चला जाएगा, दैट वाज योर वीकनेस। अगर उस अपॉर्चुनिटी को आपने ढंग से ग्रैब कर लिया, तो फिर फर्स्ट लेटर पे चले जाओगे, दैट्स योर स्ट्रेंथ। वो आपकी ताकत है। तो अब हम फोर्थ लेटर पे जा रहे हैं, थ्रेट, डर। अब कई बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसका वक्त ये भी हो सकता है कि जो एक दिन का होमवर्क बच्चों पे भारी पड़ता है, तो 30 दिन का एक साथ देख के वो डर ना गए हो, उन्हें ये ना लगाओ कि बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया, होगा ही नहीं। तो उनका थ्रेट भी हुआ, डर हुआ, अपॉर्चुनिटी को ढंग से यूज नहीं कर पाए, वीकनेस उन पे हावी हो गई, स्ट्रेंथ का प्रयोग नहीं कर पाए, और उनका होमवर्क होगा ही। और वो बच्चे अपने आप को जब स्कूल लगने के बाद, छुट्टियां खत्म होने के बाद जब स्कूल लगा, तो उनका मानसिक लेवल कुछ अलग तरह से होगा। वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे उस दिन। जब टीचर कॉपी चेक कर रहा होगा, उनको न चाहते हुए उनके भीतर एक डर होगा। अब समझिए, अगर उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए, यानी डर को दूर करते हुए, वीकनेस को पहचानते हुए और अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान रखते हुए होमवर्क कर लिया होता, आज वो खुल के हंस रहे होंगे, खुल के जी रहे होंगे, कोई डर नहीं होगा। ऐसा ही जीवन है। इस जीवन में भी हम अगर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन चारों को बैलेंस कर लें, जिस चीज़ को बढ़ाना है उसे बढ़ा दें, जिसे घटाना है उसे घटा दें, तो हम डेफिनेटली कामयाब होंगे। डेफिनेटली हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो सेशन है, SWOT, SWOT एनालिसिस, ये आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले मंगलवार को एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।